माँ है, बाप, भाई, बहन, दोस्त है, एक घर है, एक कंफर्टेबल लाइफ है, पता नहीं क्या क्या है, बट इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। अगर इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ आ जाए, उस सबके रहते हुए ही इसको खुशी बोलते हैं। उसके चले जाने के बाद आपको समझ आए तो इसको दुख बोलते हैं। मेरा ख्याल है कि बच्चों को यह समझना चाहिए कि वो इंसान है, रोबोट नहीं है, मशीन नहीं है। इतना पढ़ना है, रात दिन पढ़ना है, वो सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी इतनी मुश्किल है नहीं जितनी हम बना देते हैं। मैं बच्चों से पहले दिन बोलता हूँ 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो, 8 घंटे मौज मस्ती करो तो IAS बन जाओगे। इससे ज्यादा मत पढ़ो। दूसरा, केवल किताबें मत पढ़ो, जिंदगी को भी पढ़ो, दोस्तों को भी पढ़ो, आसपास के समाज को भी पढ़ो। सप्ताह में एक फिल्म जरूर देखो, दिन में 1 घंटा अपने दोस्तों से गप्पे जरूर मारो। किसी अच्छे टॉपिक पे हो तो बढ़िया, वरना बिचिंग करो, कुछ भी करो, पर बातचीत करो ताकि बात करने का और भी सीखो, सोशल स्किल्स भी सीखो। दुर्योधन ने सवाल पूछा था भगवान कृष्ण से कि मुझे पता है कि ये जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, लेकिन मैं चाह करके भी खुद को रोक नहीं पाता हूं, ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे 2 वजह है। एक, संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ठहराव, अकेले में वक्त बिताना। जितना आप अकेले में वक्त बिताते हो उतना ही आप अंदर से ठहरते चले जाते हो। फिर लाइफ में आपको क्लियरली नजर आने लग जाता है जिस चीज की जितनी जगह होती है बस वहीं तक रहती है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। पैसे की क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, पेट भरने के लिए चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ के लिए चाहिए, बस। उससे ज्यादा अगर आ भी गया बैंक अकाउंट में, फॉर एग्जांपल मेरे बैंक अकाउंट में उससे ज्यादा पैसा आ भी गया, क्या होगा? इस तरह के थॉट्स आने लग जाते हैं। नहीं तो इंसान पागल हुआ पड़ा होता है, पावर के पीछे, पैसे के पीछे, पोजीशन के पीछे, नाम के पीछे, इन सब चीजों के पीछे। तो इस रेस से अगर आपको बाहर निकलना है तो उसका एक ही तरीका है, साइलेंस। और अब आप एक्चुअल में अपने आप को प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो सबके बेनिफिट के लिए। मैंने मेरी जिंदगी में एक चीज कभी खराब नहीं की, वो है वक्त। आप में से कोई व्यक्ति है जो पहली बार आया है, फर्स्ट टाइम? भाई साहब एक बार खड़े होंगे, एक सवाल पूछूंगा जिससे सबको सीखने को मिलेगा। शुभ नाम? सुजीत जी। सुजीत जी, एक साधारण मासूम सा सवाल है। आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाए और ये शर्त रखी जाए 1 दिन में खर्च करना है, इससे ज्यादा कर दिया तो पेनल्टी लगेगी, कम किया तो पूरा वापस ले लेंगे, बैंक में जमा नहीं कर सकते, खर्च करना है, तो आप क्या क्या करेंगे? जस्ट फॉर एग्जाम्पल जल्दी बताइए। मोबाइल नहीं लाएंगे, लैपटॉप नहीं लाएंगे, कार नहीं लाएंगे, सोना नहीं लाएंगे, ये सब करेंगे ना? 1 करोड़ दिया, तुरंत प्लानिंग आई आपके पास और हमारे पास। जीवन में 1,57,00,000 मिनट से 1 भी मिनट अगर आपने बर्बाद की, प्रकृति साला छीन लेगी रे वापस पूरा का पूरा। क्योंकि जो है उसका इस्तेमाल सही नहीं किया तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। कितना भी कमा लो, मरोगे चवन्नी नहीं जाएगी पास, 1 रुपया साथ नहीं जाएगा। कितने भी यार मित्र मान लो, जब दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई साथ नहीं होगा। सिकंदर बहुत पराक्रमी और योद्धा और यशस्वी और विजयश्री को प्राप्त था। जिधर से निकल जाता वो विजयश्री उसके चरण चूमती थी। मतवाला होकर के जा रहा था, कुछ संतों ने देखा, तो संत जो है वो नाचने लगे, वाह सिकंदर आया, बहुत बलवान हो तुम, वीर हो, योद्धा हो। तो रुका प्रशंसा सुन के। तो उनका हम लोग गरीब हैं, कभी कभी कपड़ा फट जाता है तो सुई हमारे सीने के काम में आती है। तो हम तो मरेंगे तो कुछ ले नहीं जाएंगे, लेकिन आप वीर हो, योद्धा हो, इस सुई ले जाना, हमें परलोक में दे देना, आप इतना काम करना। तो उसने कहा कैसी बात करते हो, मरने के बाद तो कुछ नहीं जाएगा। तो बोली बस तेरे को यही समझना है, जो हजारों की खोपड़ियां काट रहा है, अपने बल के अहंकार में चूर घूम रहा है, सुई भी नहीं ले जाने की ताकत है तेरे में। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। आप जानते हैं मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। हमारे पिताजी तो रहे नहीं है, माता जी है, 90 साल से भी ज़्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। करता हूँ कि प्रोसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस की वजह से आपको रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट के बारे में सोचने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। आप जब जो कंट्रोलेबल चीज़ें हैं उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देते हो, छोटी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हो, तो मोर ऑफन देन नॉट आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपके फेवर में मिलता है। वी ऑल कमिट मिस्टेक्स।
अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम सब भगवान हो जाएंगे। द थिंग इज वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्फ। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना जरूरी है, और जब आपसे गलती हो तो खड़े होकर बोलना हाँ ये मेरे से गलती हुई। हमने कृष्ण से कुछ नहीं सीखा, हमने राम से कुछ नहीं सीखा। राम कौन सा पिस्टल लेके सबको मारते घूम रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं समंदर को। राम समंदर को हाथ जोड़ रहे हैं, भगवान है इसलिए भगवान है ना। समंदर सामने पड़ गया लेकिन राम भगवान है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो हाथ जोड़ते हैं समंदर को कि भैया चाचा हमको रास्ता दे दो। समंदर की अपनी मजबूरियां थी, नहीं दे पाया बेचारा। प्रभु दर्शन को अति व्याकुल था, नहीं दिया। तो जब 3 दिन बीत गए, सागरों के सम्राट तुमने मेरी पुकार ना सुनी, अब मेरी गरज सुनो। उसने कितना बढ़िया लिखा, विनय न मानस जल जल गए 3 दिन बीत, और बोले राम सबो तब है फिर हो न प्रीत। ये देश अपनी संस्कृति को भूल गया, अपने इतिहास को भूल गया। कौन कहता है मारते घूमो सबको, लेकिन युद्ध सीखने के लिए किसने मना किया? राम से जो गले मिला वो उससे गले मिले, कृष्ण से जो गले मिला वो उससे गले मिले। लेकिन जिसने बदतमीजी की, भारत को ऐसा बनना है। यदि किसी का पिता दुराचारी भी हो, चाहे संसार उसे त्याग भी दे, तो भी पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता को भगवान की तरह पूजे, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राणदाता होता है। जब पिता की भक्ति नहीं करते, देवता तो क्या स्वयं भगवान भी उनकी पूजा को। मरने से पहले मुझे कुछ एक ख्वाहिश मेरी पूरी हो, तो ये हो कि मैं MS धोनी के दिमाग में घुस के ये जानना चाहता हूँ कि वो किस तरह से सोचते हैं। तो ये चीज जानना कि why is he the way he is, ये समझने का मौका इससे अच्छा कभी नहीं मिलता। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि जब आप बाहर नहीं जा सकते तो भीतर जाओ। और एक शायर ने कहा भी है, जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली खुद से जिसने मुलाकात कर ली। एक समझदार इंसान बन जाओ। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं, फेलियर हो जिंदगी में कोई बात नहीं, किसी को चीट मत करना, धोखा मत देना। थोड़ी कम सफलताएं चलेंगी, लेकिन बेईमानी से मिलने वाली सफलताएं अर्जित मत करना। हम उसके बिना ही खुश हैं और जीवन में पर्याप्त चीजें अभी भी हैं, आगे भी रहेंगी। इस बात को जनरली मानता भी है। आपको कंडीशनल प्रेम करने वाले हजारों लोग जीवन भर मिलते रहेंगे, लेकिन एक ऐसा कोना अपना ढूंढ के रखिए जहां कोई आपको इसलिए प्यार ना करे कि टारगेट पूरा हो गया, नौकरी मिल गई, पैसे तुम्हारे पास हैं, या तुम्हारे पास रसूख है, या तुम्हारे ट्विटर हैंडल पे 2000 फॉलोवर्स हैं, या तुम्हारे यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। जो इन सबको देख के प्यार ना करे, इन सबसे इर्रिस्पेक्टिव होकर आपसे प्यार करे। ऐसा एक भी रिश्ता जिंदगी में है तो जनरली आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। डिप्रेशन में वो लोग जाते हैं जिनके पास आमतौर पर ऐसे रिश्ते नहीं होते, या उस समय कम से कम एक्टिव फॉर्म में नहीं। हाथ अल्लाह ने दिया आपको, यही हाथ इससे किसी को मार भी सकते हैं तो तकलीफ होती है। यही हाथ किसी के सर पर रख दे तो वो आशीर्वाद, वो दुआ हो जाएगा। हाथ को ऐसे मुट्ठी मोड़ ले और मारे, एक मुक्का हो जाएगा। वही हाथ खोल कर ऐसे करे तो सलाम हो जाएगा। 2 हाथ जोड़ लें तो नमस्कार हो जाएगा। सर पर रख दें तो सलूट हो जाएगा। इस्तेमाल कैसे किया आपने हाथ का? क्या पकड़ा आपने? किसी ने छुरा पकड़ा तो किसी ने कलम पकड़ा, आप क्या पकड़े? और जुबान अल्लाह ने दी आपको, तो जुबान से आपने क्या किया? इट हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस द पीपल, टू मोटिवेट द पीपल, टू इंस्पायर द पीपल, टू शो देम डायरेक्शन। जुबान से इंसान क्या क्या कर सकता है? रोते हुए इंसान को हंसा सकता है, हंसते हुए इंसान को रुला सकता है। जुबान से आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। इट हैज दैट पावर, वो ताकत है जुबान में। लेकिन आपने कैसे इस्तेमाल किया इस जुबान का? बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए बच्चों को। जितने 95% से ऊपर के बच्चे सारे बेकार होते हैं, ये किसी काम के नहीं होते। क्यों जानते हैं? क्योंकि अपनी बाकी पर्सनालिटी को बिल्ड नहीं कर पाते, वो बाकी एरिया पर टाइम ही नहीं लगा पाते। ना वो पब्लिक स्पीकिंग सीखेगा, ना वो कोडिंग सीखेगा, ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करेगा, ना वो स्पोर्ट्स खेलेगा, ना वो कुछ और सीखेगा। लेकिन जो 85% वाला है, 80 वाला, वो बहुत बढ़िया बच्चा होगा, क्योंकि वो 40 वीडियो गेम भी खेल लेगा, वो जिंदगी में मौज भी ले लेगा, वो जिंदगी में 4 भाषा भी अलग सीख लेगा, वो और 4 स्किल भी सीख लेगा, वो पर्सनैलिटी भी बिल्ड कर लेगा। और जो 65%, 60% से नीचे वाला बच्चा है वो निखद्द है।
कि ना वो पढ़ रहा है ना वो कुछ कर रहा है, वो किसी काम का बच्चा नहीं होता। बाद में चल के उसको ज्यादा तकलीफ आती है। अमूमन जो 80% वाला बच्चा है, 75% वाला बहुत बढ़िया निकलता है चल के जीवन में, वो एंटरप्रेन्योर बनता है भैया। और 95% वाला चला करके नौकरी और ये देखते हैं मेरी पैसा नहीं मिला, 2 बार पंच, 1 बार लंच, लाइफ सेटल, रघुपति लाल राजा राम, देखिए अपना काम, और कहीं रघुपति लाल राजा राम पूरी तनख्वाह दियो काम, तो वो अलग प्रकार की मानसिकता हो जाती है। ये 95% से ऊपर लाना बच्चे के लिए खतरनाक है, नहीं लाना चाहिए। कुछ लोग जीवन भर टीवी देखते हैं और कुछ लोग जीवन भर कामयाब लोगों को पढ़ते हैं। अगर आप लोग जो डीटीसी एंड अबव हैं, अगर आपका चेक बढ़ नहीं रहा है, आप अपना पीक तोड़ नहीं पा रहे हो, पिछला हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे हो ना, किताबें डबल कर दो, कामयाब लोगों की संगत डबल कर दो, और जब तक उनके जीवन की कही बात आप इंप्लीमेंट नहीं कर लो, तब तक अपने आप को सक्सेसफुल का टैग मत लगाओ। मैं ट्रक के पीछे भी कुछ लिखा होता है, गाड़ी साइड में, मोबाइल निकाला, नोट्स के कॉलम में गया, पहले वो लाइन लिखता हूँ। बहुत सालों पहले ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, अरे भैया घर पे तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। पहले रोक लिया, इसको सोचा और मनन किया, क्या कह गया, ये कह गया, सावधान रहे, गलती मत करना, इंतजार कर रहा है। टीवी में रस नहीं है, जहर है। धरती पे इस वक्त दुनिया में टीवी पूरे विश्व को कामुकता की तरफ धकेल रहा है।